सुनो, आज पढ़ने जा रहे हैं भाई हम। आज का टॉपिक है अपना हेनरी के नियम के उपयोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेनरी के नियम के उपयोग। सुनिए, अब यहीं से आपको मजा भी आएगा और आज तक जो आपके दिमाग में जो चलता था वो भी खत्म हो जाएगा, जो गलत फहमियां थी। पहला है भाई, अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई। सुने, आपने देखा होगा कि जब पर्वतारोही ऊपर जाते हैं तो आप भी सोचते हैं, यार आप भी सोचते हो सारे ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे पास भी हो तो हम भी खुटपुट करते हुए ऊपर चढ़ जाएंगे और वहां झंडा लहराएंगे। लेकिन आज आपको पता लगेगा आप क्यों नहीं कर सकते। सुनना ध्यान से, हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में खुली हुई गैस की मात्रा उस पर लग रहे दाब P के, यानी कि अपन ने यहाँ पढ़ रखा है हेनरी के नियम में, आप समझना इस बात को, M प्रोपोर्शनल टू P के, है ना। आप सुनिए, जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे दाब P कम होता जाता है। होता है कि नहीं होता? तो दाब P क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इसलिए इसमें वायुमंडल में घुली हुई गैस की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा भी लगातार क्या होती जा रही है। बात समझ में आ गई? सुने अब आगे की बात। जब ऑक्सीजन कम आ रही है तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर के ऊतकों में और शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की मात्रा में लगातार क्या होती जाती है, जिससे हमें कमजोरी महसूस होने लगती है और हमारी सोचने और समझने की क्षमता नष्ट होने लगती है। इसको कहते हैं हम एनाक्सिया। क्या कहते हैं? एनाक्सिया। यानी कि वहां हमें क्या हो जाता है? एनाक्सिया हो जाता है। जैसे पहाड़ी एरियो में जब ऊपर की ओर जाते हैं या हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वह लंग्स की बीमारी से, जो डिजीज से लोग पीड़ित हैं, वो क्या है, उनका दम घुटना शुरू हो जाता है। इसलिए उन लोगों को ऊंचाई पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। लद्दाख है, लद्दाख की जो पहाड़ी टॉपेज है वहां आम आदमी जाएगा तो चलो ठीक है, सांस लेने में परेशानी रहती है, जी में चलाता है, ये में चलता है और उल्टी जैसा मन होता है, लेकिन बर्दाश्त कर लेगा अमन। तो अब आपके समझ में आई एनाक्सिया क्या होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है एनाक्सिया किसे कहते हैं, समझाइए। तो आप क्या बताओगे? जब जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो वायु का दाब P क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इसलिए उसमें घुली हुई गैस की मात्रा, ऑक्सीजन की भी क्या होती जाती है। अभी कोरोना में क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और 80 से कम होते ही आदमी मर जाता है। 80, 85 यानी कि 90 से नीचे आया, 89 भी आया तो खतरे की घंटी बज गई उसकी। कोरोना क्या कर रहा है, हमारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन के लेवल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आता है आदमी चल लेता है। और डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंशन का पेशेंट, हार्ट अटैक का जो पेशेंट है, ये तो निश्चित 100% मरेगा वो तो इसका अगर जैसे आया, क्योंकि कंडीशन क्या है, PM प्रोपोर्शनल टू P। और हमारे शरीर के अंदर जो लंग्स है वो लंग्स की एब्जॉर्ब करने की पावर को ये नष्ट कर रहा है। ये कोरोना क्या कर रहा है, केवल ये खेल कर रहा है और हमारी ऑक्सीजन की डेंसिटी खत्म और इंसान भी। अब सुनो, एनाक्सिया समझ में आ गया। एनाक्सिया के अलावा हम आते हैं, एक और आता है बैंड्स। क्या होते हैं तो सुने, ये तो ऊपर की बात कर ली, हम नीचे की समुद्री तल के अंदर की बात कर ले। तो जब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो P क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब नीचे की ओर जाएंगे तो दाब P क्या होगा, बढ़ेगा। जब दाब P बढ़ेगा तो जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हो गई? अब इस ऑक्सीजन में नाइट्रोजन गैस भी उपस्थित होती है, तो मालूम ही है। तो जैसे जैसे समुद्री गोताखोर नीचे की ओर जाता जाता है वैसे वैसे दाब P बढ़ता जाता है। दाब P के बढ़ने से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा भी हमारे शरीर के अंदर अधिक पहुंचने लगती है।
जिससे हमारे रक्त में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है। फलस्वरूप ऑक्सीजन तो क्रियात्मक कार्यों में यूज हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की डेंसिटी हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ती रहती है। और जब समुद्री गोताखोर नीचे से ऊपर की ओर आता है तो प्रेशर पी क्या होता है, जिससे हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस है वो ऊतकों से बाहर निकलना शुरू होती है। जब बाहर निकलना शुरू होती है तो हमारी ब्लड के अंदर नाइट्रोजन के बाहर निकलने के कारण बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, गैस के बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। और ये बुलबुले जब बनते हैं तो हमारे शरीर में इतना बहुत तेज दर्द होता है और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसे हम कहते हैं बैंड्स। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम बैंड्स का आना। जब वो नीचे से ऊपर की ओर आता है तो आपको तो बड़े सुकून से आ जाता होगा यार। इंसान की मृत्यु भी हो सकती है और असहनीय दर्द होता है, क्योंकि ब्लड में घुली हुई जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलना। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? ये इसके क्या हुए भाई उपयोग? एक तो पेयजल में तो बता ही दिया, दूसरा उपयोग किसमें बताया? ऊंचाई पर। पहाड़ी ऊंचाई में क्या, पहाड़ी ऊंचाई में तो क्या आएगा? एनाक्सिया। और इसमें क्या आएगा? बैंड्स किसे कहते हैं? तो एग्जाम में पूछा जाता है, देखो इसमें क्वेश्चन पूछे गए एनाक्सिया किसे कहते हैं, समझाइए। तो क्या बताओगे एनाक्सिया में? जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो वैसे वैसे दाब पी क्या होता जाता है, कम। दाब पी के कम होने से वायुमंडल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए श्वसन प्रक्रिया के दौरान में ऊंचाई पर जाने वाले मानवों को ऑक्सीजन की कमी लगती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी से क्या होती है भाई? उसके सोचने समझने की श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन कम मात्रा में जाती है और शरीर के रक्त और ऊतकों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता नष्ट होने लगती है। इस बीमारी को हम कहते हैं किताब बैंड्स किसे कहते हैं, समझाइए। तो बैंड्स कहाँ बताओगे? जैसे जैसे हम समुद्री तल से नीचे की ओर जाते जाते हैं तो दाब पी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। दाब पी के बढ़ने से वहाँ घुली हुई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में घुली हुई नाइट्रोजन की मात्रा हमारे रक्त और इसमें भाई ऊतकों में बढ़ती जाती है। ये ऑक्सीजन तो क्रियात्मक कार्य में यूज हो जाती है। ये जो नाइट्रोजन है यह हमारे शरीर में ब्लड के अंदर अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। फलस्वरूप जब गोताखोर समुद्री तल से ऊपर की ओर आता है तो ये जो नाइट्रोजन है उसके ब्लड से तेजी से क्या होती है, क्योंकि प्रेशर ऊपर जाते हैं तो कम हो रहा है, तो तेजी से क्या होती है? वो नाइट्रोजन बाहर निकलती है, जिससे ब्लड के अंदर इस नाइट्रोजन के बुलबुले बनने लगते हैं, जिससे बहुत पीड़ा होती है और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भाई? बैंड्स कहते हैं। अब ध्यान रखना, समुद्री गोताखोर बैंड्स तथा रुधिर में नाइट्रोजन की कमी को कम करने के लिए अपनी पीठ पर हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण बढ़ा देते हैं, जिससे नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंगों द्वारा कम अवशोषित होती है और समुद्री खोर आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकता है। इस जो टैंक में भरी जाती है, याद रखना उसमें हीलियम तो होती है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है 11.7%। ऑक्सीजन होती है इसमें 32.1% और नाइट्रोजन होती है कितने बचे? 56.2% नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। उस टैंक में हीलियम कितनी होती है पूछा जाता है? 11.7%, ऑक्सीजन 32.1% और नाइट्रोजन 36.2% होती है। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, समुद्री गोताखोर हीलियम का उपयोग क्यों करते हैं? नाइट्रोजन की विलेयता को कम करने। HCl तथा अमोनिया की बेंजीन में विलेयता करने पर बना विलयन क्या हेनरी के नियम का पालन करेगा? नहीं करेगा। अमोनिया तथा HCl गैसों का हेनरी का नियम पालन करेगा। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, समझाइए। हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए। हेनरी के नियम की सीमाएं लिख दो। सबसे पहला तो क्या है? निरंतर होना चाहिए, दाब और ताप विलेय का विलायक में संयोजन
यानी कि वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए और उसकी आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे पूछे गए भैया? आपके हेनरी के नियम से पूछे गए। अब मुझे बता दीजिए हेनरी के नियम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो हेनरी का नियम क्या है? किसी द्रव वलय के निश्चित आयतन में खुली हुई गैस की मात्रा उस पर लग रहे दाब की के क्या होती है? समानुपाती होती है। इसे हम क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं? हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम के उपयोग, सारी बातें आपके मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आ गई है। कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं आपको PDF भेज देता हूँ इसकी, अभी हाथ में हेनरी के नियम है ना। आप पेज नंबर बताना कौन सा था? पेज नंबर बताओ जब तक। 7A हो गया ना? 7 से भेजोगे 7 से 6 तक कंप्लीट है। 6 तक कंप्लीट है। सुनो, आवाज बंद कर ले। चलिए